Good morning, friend. Today our topic is Taylor's theorem. First, we write the statement of Taylor's theorem. Let f of x plus a or h, f of x plus h be any function of variable x such that it can be expanded in ascending power of x, and that expansion can be differentiable any number of times. Then Taylor's theorem is f of x plus h is equal to f of h f dash s x f double dash h x square divided by 2 factorial f triple dash h x cube divided by 3 factorial. Now we write n plus 1 term f n h x raised to power n divided by n factorial up to so on. This is the statement of Taylor's theorem. Now we prove this expansion proof. First we use the given part. Given part is f of x plus h be any function of the variable x such that it can be expanded in ascending power of x. f of x plus h जो है हमको x की बढ़ती हुई घाटों फॉर्म में एक फंक्शन लेना है, तो लेट f of x plus h in taking the ascending power of x, so then we have a0 plus a1x plus a2x square plus a3 x cube plus a4 x to the power 4 an x raised to power n up to so on. क्लियर? इसको एक्सपेंशन नंबर हमने नाम 1 दे दिया. ठीक है. सेकंड, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बोलती है, एंड दैट एक्सपेंशन कैन बी डिफरेंशिएबल एनी नंबर ऑफ टाइम्स. इस एक्सपेंशन को हम कितनी बार क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो. तो हम इसको क्या कर रहे हैं, नाउ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x. हम जो एक्सपेंशन नंबर 1 है इसको हम सक्सेसिव डिफरेंशिएट कर रहे हैं. सक्सेसिव का मीनिंग क्या हो रहा है कि इस एक्सपेंशन को हम 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे, अप टू n टाइम्स तक करेंगे. क्लियर? तो 1 टाइम्स हमने कर दिया f डैश x प्लस h वेयर a0 a1 a2 a3 आर कांस्टेंट. ये सारे हमारे पास कांस्टेंट है. a0 का कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0, a1 x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, a2 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, a3 एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर, a4 इंटू 4x क्यूब अब टू स्क्रीन n टर्म में लिख देता हूँ, तो n x टू दी पावर n माइनस 1 अप टू सो ऑन. क्लियर? सेकेंड टाइम हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, f ऑफ x प्लस h. 1 टाइम डिफरेंशिएशन f डैश, सेकेंड टाइम में f डबल डैश हो गया. इस टर्म में ये तो 0 था. ठीक. सेकेंड टर्म हम देख रहे हैं ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस अगेन 0 हो गया, तो ये 0 हो गया. यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा. x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो कितना बचा, 2 इंटू 1. 2 इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. तो मैंने क्या लिख दिया, a2 इंटू 2 फैक्टोरियल.
थर्ड टर्म में हम देखेंगे तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2x, ठीक है। 3 इंटू 2, 3 पहले से था, 2 आ गया, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो क्या आ गया a3 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x था तो x आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा a4 एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 3x स्क्वायर होगा, तो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 को हम 4 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते इसलिए ओनली 4 इंटू 3 लिख देंगे, है ना। 4 इंटू 3 एक्स स्क्वायर अप टू ये नेक्स्ट टर्म लिख देता हूँ मैं प्लस n माइनस 1 एक्स टू पावर n माइनस 2 अप टू सॉन, क्लियर। सिमिलरली हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच ये कांस्टेंट था, ये हो गया हमारे पास 0। यहाँ से कितना आ जाएगा a3 इंटू 3 फैक्टोरियल, एक्स का हो गया 1। नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा a4 4 इंटू 3 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 2x होगा, तो 2x होगा तो 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 इंटू 3 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, तो इंटू 4 फैक्टोरियल x अब टू नेक्स्ट टर्म हम ये लिख देते हैं n माइनस 1 एक्स रेस टू पावर n माइनस 2 का डिफरेंशिएशन x n माइनस 2 एक्स रेस टू पावर n माइनस 3 अप टू सॉन, क्लियर। सिमिलरली हम nth डेरिवेटिव यदि हम इसका निकालते हैं तो nth डेरिवेटिव क्या होगा, वन टाइम डिफरेंशिएट करा तो a1 आया, है ना। 2 टाइम डिफरेंशिएट करा a2 आया, 3 टाइम डिफरेंशिएट करा a3 आया, n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा an आएगा, ठीक है। 1 टाइम डिफरेंशिएट करा तो a1 के कोएफिशिएंट में 1 आया था, दैट इज 1 फैक्टोरियल। 2 टाइम डिफरेंशिएशन करा तो a2 के कोएफिशिएंट में 2 फैक्टोरियल। 3 टाइम डिफरेंशिएट करा a3 के कोएफिशिएंट में 3 फैक्टोरियल। n टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो an के कोएफिशिएंट में कितना आ गया n फैक्टोरियल, ठीक है। प्लस इससे नेक्स्ट टर्म में क्या आ रही है, एक ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा an प्लस 1 n प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू एक्स अप टू सॉन आ गया, ठीक है। ये हमने n डेरिवेटिव तक निकाल लिया, ठीक है। कितनी बार हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते थे तो हमने n टाइम डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि जो एक्सपांशन है आपके पास मैक्लॉरिन-टेलर थ्योरम का, उसमें हम देख रहे हैं कि फंक्शन था हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारे पास एफ ऑफ एच, मीन्स एक्स की वैल्यू हमको क्या पुट करना है 0 पुट करना है, तो हम पुट कर देते हैं नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 इन ऑल एबव एक्सपांशन। जितने भी एक्सपांशन थे ऊपर के उन सभी में x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 0 पुट कर रहे हैं, क्लियर। तो हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो पहला एक्सपांशन था हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी 0, तो क्या बचा एफ ऑफ एच इज इक्वल टू यहाँ से ए नॉट और सभी में x था तो उसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 0 हो गई, ठीक है। सेकेंड एक्सपांशन था हमारे पास एफ डैश एच में मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो क्या आ गया एफ डैश एच इज इक्वल टू a1, ठीक। वैसे यहाँ पे हम थर्ड एक्सपांशन में करेंगे एफ डबल डैश एच इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 2 फैक्टोरियल a2, ठीक। सिमिलरली थर्ड एक्सपांशन में हमने फोर्थ एक्सपांशन में हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 0, तो एफ ट्रिपल डैश h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a3 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू a3 आ गया। वैसे ही जो nth डेरिवेटिव था उसमें हम पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा एफ एन एच इज इक्वल टू एफ एन एच इज इक्वल टू ए एन इंटू एन फैक्टोरियल, ठीक है। एन फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। जो हमने वैल्यू पुट करी अब उसमें हम क्या करते हैं, इससे ए नॉट की वैल्यू निकल जाएगी फर्स्ट एक्सपांशन से। दूसरे एक्सपांशन से हमारे पास ये इसमें मैंने एफ डैश एच, सेकेंड एक्सपांशन हम भूल गए है ना, तो यहाँ पे सेकेंड एक्सपांशन ये लिखा हुआ, ठीक है। फर्स्ट एक्सपांशन से ए नॉट की वैल्यू निकल जाएगी, सेकेंड एक्सपांशन से ए1 की वैल्यू निकल जाएगी, थर्ड एक्सपांशन से ए2 की वैल्यू निकल जाएगी। इस टाइप से यदि हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ से ए नॉट इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज ए नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया एफ ऑफ एच, ए1 की वैल्यू हम निकालते हैं तो कितनी आ रही एफ डैश
एच ए टू की वैल्यू यदि मैं निकालता हूँ तो ए टू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, एफ डबल डैश एच डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली हम ए थ्री की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ से ए थ्री की वैल्यू, तो क्या आ रहा है, एफ ट्रिपल डैश एच डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली ए फोर ए फाइव हम निकाल सकते थे, ऐसे ही हमने ए एन निकाला तो ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, एफ एन एच डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल। ठीक है, ये सारी वैल्यू ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ए एन की वैल्यू हम एक्सपांशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं ना। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए नॉट ए वन ए टू अप टू ए एन इन एक्सपांशन नंबर 1। ठीक है, एक्सपांशन नंबर हम 1 में पुट कर रहे हैं। एक्सपांशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आ रहा है। एक्सपांशन नंबर 1 में फिर से लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू क्या था, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स एस टू पावर 4, ऐसे ही हमारे पास ए एन एक्स एस टू पावर एन अप टू सॉन था। ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू हमने निकाली थी, एफ ऑफ एच पुट कर दी। ए वन की वैल्यू हमने निकाली थी एफ डैश एच इंटू एक्स। ए टू की वैल्यू हमने निकाली थी एफ डबल डैश एच डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मैंने किसके नीचे लिख दिया, एक्स के नीचे लिख दी, एक्स स्क्वायर के नीचे डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल आ गया। वैसे ही हम एफ ए थ्री की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ रहा है, एफ ट्रिपल डैश एच एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई जो 3 फैक्टोरियल तो मैंने यहाँ लिख दिया था। अब टू ए एन की वैल्यू मैं पुट करता हूँ तो ए एन की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ पे, अब टू ए एन की वैल्यू एफ एन एच इंटू एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल। ठीक, अब टू कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्लियर, दिस इज द फोरियर एक्सपांशन। क्लियर, सॉरी फोरियर ना, दिस इज द टेलर्स एक्सपांशन। ठीक है, अब इस टेलर एक्सपांशन में हमने देखा कि जो एक्सपांशन है एक्स की पावर में है। ठीक, टेलर का एक और दूसरा एक्सपांशन हो सकता था, क्या कर सकता था मैं, पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच। ठीक, x इज इक्वल टू मैं x माइनस एच पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे x की वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूँ, x माइनस एक्स, तो दिस इम्प्लाइज x माइनस एच, x की वैल्यू मैंने पुट कर दी प्लस h। क्लियर, तो यहाँ से क्या आ गया, एफ ऑफ h प्लस एफ डैश h, x की वैल्यू कितनी हो गई, x माइनस एच प्लस एफ डबल डैश h, इस x की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। वैसे हम यहाँ पे लिखते हैं एफ ट्रिपल डैश एच एक्स माइनस एच रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सॉन। ठीक है, एच से एच कैंसिल हो गया तो क्या आ गया था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेलर के 2 एक्सपांशन देख रहे हैं। एक एक्सपांशन देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच का, जो कि किसकी पावर में है, एक्स की पावर में है, और दूसरा एक्सपांशन है टेलर का एफ ऑफ एक्स का, जो कि किसकी पावर में, एक्स माइनस एच की पावर में। क्लियर, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम ये पहले वाले एक्सपांशन का यूज करेंगे या सेकंड वाले एक्सपांशन का यूज करेंगे। यदि क्वेश्चन में आता है कि एक्सपांड एफ ऑफ एक्स प्लस एच आर फॉर एग्जाम्पल 10x प्लस पाई बाई 4, 10x प्लस पाई बाई 4 को हमको एक्सपांड करना है तो किसका यूज करेंगे, हम पहले वाले एक्सपांशन का यूज करेंगे। यदि क्वेश्चन आता है कि एक्सपांड इन द पावर ऑफ x माइनस ए और x माइनस एच, तो हम किस वाले एक्सपांशन का यूज करेंगे, ये सेकंड वाले एक्सपांशन का यूज करेंगे। क्लियर, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस एक्सपांशन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक्सपांड 10x प्लस पाई बाई 4। ठीक है, तो ये हमारा इस पावर में इस फॉर्म में दिख रहा है तो हम इसको हम फर्स्ट एक्सपांशन से यूज करेंगे। लेकिन यदि यह ज्यादा क्वेश्चन है कि एक्सपांड इन पावर ऑफ x माइनस पाई बाई 4,
किसकी पावर में एक्सपांड करना है हमको, x माइनस पाई बाई 4 की पावर में। तो x माइनस h की पावर में एक्सपांशन हमारे पास सेकंड वाला एक्सपांशन है, तो हम सेकंड वाले एक्सपांशन का यूज करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको ये चेक करना पड़ेगा कि हम टेलर के दो एक्सपांशन हैं, दोनों में से किसका यूज करेंगे, ठीक है ना। और इसमें यदि हम h की वैल्यू 0 ले लेते हैं, ठीक है, किसी भी एक्सपांशन में हम h की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, h की वैल्यू 0 लेने से मेरे पास क्या आ जाएगा कि h की वैल्यू जो है इसमें मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, एफ ऑफ, यहाँ देखते हैं कि एफ ऑफ x प्लस h था, h की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, तो एफ ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 0 एफ डैश 0 x एफ डबल डैश 0 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश 0 एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ मैक्लैरिन।